हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग मेडिकोस। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। ये भी रेस्पिरेटरी का ही पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स आर फंक्शनली एंड एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट सब डिविजन्स ऑफ ईच लोब ऑफ द लंग। यानी जो हमारा लंग होता है उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट जो होता है वो सेपरेटली डिवाइडेड होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है जितने भी सेगमेंट्स हैं हमारे। और हर एक सेगमेंट जो होता है वो सप्लाइड होता है बाय द टर्सरी ब्रोंकस एंड इसके अपने ब्रांचेस होते हैं ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड सेगमेंटल वेन। ठीक है, ईच सेगमेंट इज सप्लाइड बाय अ टर्सरी ब्रोंकस एंड इट्स ऑन ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड सेगमेंटल वेन, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब हम इसके बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले ईच सेगमेंट इज़ पिरामिड और कोन शेप्ड। तो हर एक सेगमेंट जो है या तो पिरामिड शेप्ड होता है या कोन शेप्ड होता है। एपेक्स टुवर्ड्स हाइलम, बेस टुवर्ड्स प्लूरल सरफेस। ठीक है, और ईच हैज़ इट्स ओन ब्रोंकस आर्टरी एंड वेन, यानी हर एक सेगमेंट जो है, हर एक सेगमेंट का अपना खुद का क्या क्या होगा, अपना खुद का होगा ब्रोंकस, आर्टरी और वेन। ठीक है, और जो सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, और हर एक सेगमेंट जो होता है वो एक दूसरे से डिवाइड होता है, कैसे? थ्रू कनेक्टिव सेप्टा। ये जो है ये डिवाइडेड है, S1 S2 S3 ये सेगमेंट्स है, ये डिवाइड है थ्रू कनेक्टिव सेप्टा। नंबर कितने कितने होते हैं? जो राइट लंग होता है उसमें होते हैं 10 सेगमेंट्स, जैसे कि हम देख सकते हैं, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें भी होते तो 10 सेगमेंट्स ही है, लेकिन वो फ्यूज्ड होके यूजुअली कितने बन जाते हैं? 8 बन जाते हैं। ठीक है, तो राइट लंग देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, राइट लंग 10 सेगमेंट्स होते हैं, अपर में होते हैं 3 सेगमेंट्स, यानी ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारे पास हो गया अपर लोब। ठीक है, इसमें कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट है? सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। ये हो जाएगा अपना एपिकल, ये वाला एपिकल हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा, एंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, मिडिल लोब, यहाँ से ये जो पार्ट है ये हमारा मिडिल लोब होता है। इसमें 2 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, एक पाया जाता है S4, एक पाया जाता है S5। ठीक है, एक होता है लेटरल और एक होता है मीडियल। एंड लोअर लोब की अगर बात करें, लोअर लोब में हमारा पाया जाता है 5। ठीक है, सुपीरियर हो गया, मीडियल हो गया, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। तो ये हमारे जो सेगमेंट्स है ये हमारे राइट लंग के सेगमेंट्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेफ़्ट लंग के सेगमेंट्स का। यूजुअली 8 होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, क्योंकि ये फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अपर लोब में इसमें होते हैं 4। एपिको पोस्टीरियर, यानी सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 जब फ्यूज़ होके बनाते हैं वो बनाते हैं एपिको पोस्टीरियर। यहाँ पे क्या था? एपिकल और पोस्टीरियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर एपिकल प्लस पोस्टीरियर, अगर इन दोनों वर्ड्स को अगर हम मर्ज करें, तो ये क्या बना लेगा? एपिको पोस्टीरियर। ठीक है, इसलिए 2 कम होता है लेफ्ट लंग में, यानी ऊपर के ये जो 2 है ये फ्यूज होके बना लिया क्या? एपिको पोस्टीरियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सेकेंड वन इज एंटीरियर, जो कि S3 है। ठीक है, इसमें भी एंटीरियर सेम है। थर्ड वन इज, देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग में क्या प्रेजेंट होता है? लेफ्ट लंग में नॉच प्रेजेंट होता है एक। ठीक है, और उस नॉच में क्या होता है? लिंगवा होता है। ठीक है, मिडिल लोब की जगह पे लेफ्ट लंग में लिंगवा प्रेजेंट होता है। तो मिडिल लोब की जगह पे, यहाँ पे लिंगवा की जगह पे सुपीरियर लिंगवर और इन्फीरियर लिंग्यूलर। ठीक है, ये 2 सेगमेंट्स आ जाते हैं लेफ्ट लोब में। ठीक है, एंड हम बात करें लोअर लोब की, लोअर लोब में हो जाएगा सेम, सुपीरियर, एंटीरियो मीडियल बेसल। अब इसमें क्या हो जाएगा? एंटीरियर बेसल और मीडियल बेसल। लोअर लोब में ये 2 मिलके बना देंगे एंटीरियो मीडियल बेसल एंड लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। ठीक है, तो हमने राइट लंग के 10 सेगमेंट्स देख लिए, लेफ्ट लंग के 8 सेगमेंट्स देख लिए। अब हम बात करेंगे फीसर्स के बारे में। ये तो हमें पता ही है कि राइट लंग में जो होता है 2 फीसर होते हैं। ठीक है, एंड 3 लोब्स होते हैं, ऑब्लिक फीसर एंड हॉरिजॉन्टल फीसर। एंड जो लेफ्ट लंग होता है उसमें एक ही फीसर होता है, सिर्फ ऑब्लिक, और उसमें 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका
अप्लाइड एनाटमी एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में, हेल्प्स इन लिमिटेड सर्जिकल रिमूवल जिसे हम बोलते हैं सेगमेंटेक्टमी, ठीक है। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट अगर निकालना है लंग्स का तो हम वो ईजिली निकाल सकते हैं, उससे दूसरे सेगमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिजीज़ और इन्फेक्शन में भी लिमिटेड टू वन सेगमेंट, अगर कोई डिजीज़ होता है या इन्फेक्शन होता है तो वो भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक ही सीमित रहता है, ठीक है। द थर्ड वन इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटरप्रेटिंग रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, अगर हम कोई टेस्ट वगैरह करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट तो उसमें भी हेल्प करता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्प्रेड ऑफ लीजन एंड कोलैप्स, ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है। जो हमारा सेगमेंटल सप्लाई है यानी कैसे कैसे पहुंचता है, जैसे या एयर हो गया, ठीक है, या कुछ भी हो गया, उसकी अगर हम देखें तो सबसे पहले टर्सरी सेगमेंटल ब्रोंकस से आता है किसके पास, ब्रांच ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी के पास, एंड देन वो फर्दर किसके पास भेज देता है, ब्रोंको पुल्मोनरी वेन्स, जो कि हर एक सेगमेंट्स का अपना खुद का एक वेन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समरी की बात करें, अगर ये लोब्स, राइट लंग में हमें पता है अपर मिडल लोअर 3 लोब्स होते हैं, एंड लेफ्ट लंग में हमारे पास 2 लोब होते हैं, अपर एंड लोअर। नंबर ऑफ सेगमेंट्स राइट लंग में होता है 10, लेफ्ट लंग में होता है 8 यूजुअली। फीसस हमको पता है राइट लंग में 2 होते हैं, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट में होता है ऑब्लिक ओनली। एंड स्पेशल फीचर्स हैज़ मिडिल लोब यानी जिसमें 2 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके जगह पे मिडिल लोब की जगह पे लेफ्ट लंग में हमने क्या बताया था, लिंग्यूला होता है, उसमें भी 2 सेगमेंट्स होते हैं। और हर एक सेगमेंट जो होता है, जो कि यानी मैंने पहले ही बताया था कि हर एक सेगमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।